हेलो एवरीवन, आज हम लोग उत्तराखंड सिंगल लाइनर जो बुक है BS नेगी की उसका चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रशासन। तो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन एवं कार्यों के बारे में देखते हैं। तो 1811 ईस्वी में मेजर हेयरसन ने स्थानीय जमींदारों से मसूरी की ज़मीन खरीदी थी, जिसे 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया था। 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ और गढ़वाल दो भागों में विभक्त हुआ। अलकनंदा नदी के पूर्व के भूभाग व पर अंग्रेजों का अधिकार और ब्रिटिश का गढ़वाल व अलकनंदा के पश्चिमी भाग को टिहरी गढ़वाल कहा गया। मई 1815 ईस्वी में एडवर्ड गार्डनर ने ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर बनाया, जिसका नाम था विलियम ट्रेल। ये आप लोग याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ में ब्रिटिश कुमाऊं को नॉन रेगुलेशन या गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासन चलाया गया। टिहरी रियासत को 1937 ईस्वी में पंजाब हिल स्टेशन एजेंसी के साथ संयुक्त किया गया। तराई क्षेत्र तराई जिले का गठन हुआ 1842 में और 1921 में हुआ। कुमाऊनी कमिश्नर को जनता को विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ और ब्रिटिश शासनकाल में कुमाऊं में 19 परगने एवं 125 पट्टियां और गढ़वाल में 11 परगने और 46 पट्टियां थीं। ब्रिटिश शासन के समय कुमाऊं में कुल 23 ब्रिटिश कमिश्नर थे और एक भारतीय कमिश्नर KL मेहता थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही भारतीय थे, वो थे KL मेहता। उत्तराखंड में ब्रिटिश कमिश्नर की बात करते हैं तो पहला ब्रिटिश कमिश्नर था एडवर्ड गार्डनर। तो मई 1815 ईस्वी को गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया, जिसका कार्यकाल मात्र 9 महीने का था। संगोली संधि की पुष्टि के बाद गार्डनर को काठमांडू कोर्ट में कंपनी का राजनैतिक एजेंट नियुक्त किया गया और जून 1815 ईस्वी में गार्डनर ने बच्चों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी। दूसरा जो कमिश्नर था वो था जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो ब्रिटिश कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर ट्रेल जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक रहा, जिसने अप्रैल 1816 से जुलाई 1817 तक कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य किया। ट्रेल के समय सरकारी तौर पर फैसले होते थे, जिसे न वकील न अपील न दलील कहा जाता था। एटकिंसन ट्रेल के शासनकाल को माँ बाप सरकार, सख्त तथा तंत्री बताते थे। ट्रेल के समय 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेल ने 1819 ईस्वी में पटवारी के पद सृजित किए थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पटवारी एग्ज़ाम के लिए या और भी एग्ज़ाम के लिए। और 1822 ईस्वी में ट्रेल ने कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की। ट्रेल के बाद कुछ समय 30 नवंबर 1835 या 6 अप्रैल 1836 तक मोस्ले स्मिथ ने कमिश्नर का कार्यभार संभाला। और तीसरा जो कमिश्नर था वो था कर्नल जॉर्ज गोबान। 1836 से 1838 तक इनका कार्यकाल रहा। चौथा कमिश्नर था जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन। 1838 से 1848 और लुशिंगटन ने बैटन को बंदोबस्ती अधिकारी नियुक्त किया। ये इनका इम्पोर्टेंट है। और 1847 ईस्वी में नैनीताल में एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की। पांचवा है जॉन हेलिट बैटन। 1848 से 1856 और बैटन ने 1836 से 1848 तक सहायक के रूप में कार्य किया। इन्होंने 20 साल बंदोबस्त कराया था। इम्पोर्टेंट है। और 1848 ईस्वी तक गढ़वाल में केवल एक डॉक्टर था बैटन ने 1849 ईस्वी में एक और डॉक्टर की नियुक्ति की। बैटन ने डाक बंगलों के रख रखाव पर ध्यान दिया और अप्रैल 1849 ईस्वी में डाक बंगले यात्रियों के लिए खोल दिए। बैटन के समय 1855 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर का कार्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पुराने पेपरों में आ चुका है। छठवां कमिश्नर सर हेनरी रैमजे। 1856 से 1884 तक इनका कार्यकाल था। रैमजे का विवाह पूर्व कमिश्नर लुशिंगटन की बेटी से हुआ था।
और 1884 में सेनावृत्ति के बाद 1892 तक अल्मोड़ा में ये रहे। और कुमाऊं में रेमजे को रामजी साहब और कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, मतलब मुकुट रहित बादशाह। हेनरी रेमजे ने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया था। हेनरी रेमजे 4-4 महीने के अंतराल में बिनसर, अल्मोड़ा व भावर की यात्रा करते थे। रेमजे ने तराई भावर के विकास हेतु नहरों का निर्माण करवाया। इन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम भी यहाँ कराए थे, इसीलिए इनको बेताज बादशाह की उपाधि कुमाऊं वालों ने दी। और अब बात करेंगे ब्रिटिश कुमाऊं के अन्य कमिश्नरों के बारे में। तो रेमजे के बाद 1884 में 7वें कुमाऊं कमिश्नर फिशर बने। 8वें कुमाऊं कमिश्नर जी रॉस बने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कैंपबेल थे और पी विडम थे। एक बार पी विडम के बाद कुमाऊं कमिश्नर थे मिस्टर स्टाइफ्स। कमिश्नर डब्ल्यू इबटसन भी थे एक बार। और जी.एल. विवियन 21वें। 22वें थे जे.सी. एक्टन और 23वें थे डब्ल्यू फिनले। ब्रिटिश उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1840 ईस्वी में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाक्युलर स्कूल की स्थापना की थी और 1854 ईस्वी में शिक्षा के लिए पृथक विभाग का भी गठन किया। 1871 ईस्वी में रेमजे हाई स्कूल की स्थापना अल्मोड़ा में की गई और 1869 ईस्वी में शेरवुड कॉलेज और 1884 में वेलेजली हाई स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी। 1888 में इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना की। कुमाऊं के सर्वप्रथम 1871 ईस्वी को बुद्धि बल्लभ पंत शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए और कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव का श्रेय भी बुद्धि बल्लभ पंत को जाता है। मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं के लेखक थे जी.आर. काला। ब्रिटिश शासन में वन प्रबंधन की बात करें तो सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में ट्रेल ने सरकारी उपयोग हेतु थापला भूमि को आरक्षित किया एवं साल वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1858 ईस्वी में रेमजे ने ठेकेदारी प्रथा को भी समाप्त कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में जर्मन विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की। वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक थे डेट्रिच ब्रेंडिस, जिनके नाम से FRI का गेट भी है, डेट्रिच ब्रेंडिस गेट। ब्रेंडिस की सलाह से वन अधिनियम 1865 पारित हुआ और 1890 में चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान का कार्य शुरू हुआ। बेनाम भूमि संरक्षित वन में इन्होंने घोषित की। बहुत सारे वनों के लिए वन प्रबंधन के लिए इन्होंने काम किए ब्रिटिश शासनकाल में। और टिहरी रियासत में वन प्रबंधन के बारे में बात करें तो 1840 ईस्वी के आसपास टिहरी राजा ने विल्सन नामक व्यक्ति को वन भूमि पट्टे में दी और इसे 1864 ईस्वी को समाप्त कर दिया। विल्सन ने पहली बार जलमार्ग हेतु ढुलाई का चलन किया, मतलब पानी के द्वारा इन्होंने ढुलाई का काम स्टार्ट किया था। और 1 मई 1885 को टिहरी रियासत में वन संरक्षण के अधीन पृथक वन विभाग की स्थापना हुई, जिसके तहत 4 रेंज और 23 बीट बनाई गई। उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन तो 13 अप्रैल 1921 ईस्वी में सरकार ने फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना की। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने 28 अक्टूबर 1921 को अपनी रिपोर्ट दी। वन समिति ने कैलाश गैरोला को वन पंचायत की संभावनाओं को तराशने के लिए मद्रास भेजा। कैलाश गैरोला की यात्रा 10 जनवरी 1928 तक चली और 1932 में चमोली जनपद में वन पंचायतों का गठन किया गया। कवि गोदरा ने वृक्षण को विलाप नामक शीर्षक से कुमाऊनी कविता की रचना की। ब्रिटिश कालीन कुमाऊं खेती एवं उद्यान तो राज्य में सेब की खेती 1860 ईस्वी से चौबटिया में सरकारी उद्यान की स्थापना के बाद शुरू हुई थी। चौबटिया इस उद्यान में स्टॉक द्वारा रेड डेलिशियस नामक सेब की प्रजाति को उगाया गया। और उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती देहरादून में 1823 में मेयर यंग ने की। हेनरी रेमजे ने आलू की खेती को कुमाऊं में प्रसारित किया। विदेशी आलू की सर्वप्रथम खेती नैनीताल में हुई। और
जनरल व्हीलर ने घोड़ाखाल तथा डेरियाज में रामनगर में फलों के उद्यान लगाए। चौबटिया उद्यान को 1932 ईस्वी को हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई। अब बात करेंगे उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत। तो 1824 ईस्वी में ब्रिटिश लेखक विशब हेबर ने उत्तराखंड में चाय की खेती का सुझाव दिया। भारत में 1834 में एक चाय कमेटी का गठन हुआ और कुमाऊं में चाय की पहली खेप 1835 ईस्वी में अल्मोड़ा के समीप लक्ष्मेश्वर एवं भीमताल के समीप लगाई गई। 1835 ईस्वी में टिहरी रियासत में चाय की खेती की शुरुआत की गई और फॉल्कनर ने कुमाऊं की चाय की समानता चीन में आयात होने वाली उलांग चाय से की थी। पौड़ी में D.A. चॉफिन नामक चीनी चाय काश्तकार ने सरकारी चाय फैक्ट्री को स्थापित किया। ब्रिटिशकालीन भेषजिक पौधों का कृषिकरण। आपको मैं बता दूं, भेषजिक मतलब फार्मास्यूटिकल्स जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में बात होती है। ये बहुत कंफ्यूजिंग सा वर्ड है, इसलिए मैंने आपको इसका मतलब बता दिया। तो नॉर्मन गिल्स ने कुमाऊं में बेलाडोना की खेती शुरू की गई और उसे एट्रोपा बेलाडोना का बीज विदेशों से मंगाकर नैनीताल और चौबटिया में रोपित किया गया। नॉर्मन गिल ने चौबटिया गार्डन में ही बेलाडोना की पत्तियों को सुखाने के लिए एक प्लांट भी लगाया। 1944 ईस्वी में रानीखेत के जंगलों में पाइथेनियम की फूलों की खेती शुरू हो गई, जिसे फूलों में मलेरिया मच्छर मारने की दवाई बनती थी। और भेषज विकास परियोजना मतलब फार्मास्यूटिकल से ही रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। और इसकी जो शुरुआत हुई 1949 के तहत हर्बल स्टेट बनाना था उत्तराखंड को, जिसे बनाने में मुख्य भूमिका निभाई श्री प्रजापति जोशी जी ने। और सर्वप्रथम भेषज विभाग योजना का प्रसार नैनीताल और अल्मोड़ा में रखा गया। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री का विकास 1953 ईस्वी में औषधि निर्माण के लिए किया गया था प्रजापति जोशी द्वारा। और भेषज विकास योजना का 1955 ईस्वी में विस्तार टिहरी और पौड़ी में भी हो गया। 1990 ईस्वी में चमोली के गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश प्रशासन के नियम। तो कुमाऊं जल नियम 1917, कुमाऊं जल नियम 1930, ये बहुत सारे जल नियम थे। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल 1932 में, कुमाऊं टेनेंस बिल 1931। थोकदार व प्रधान को पुलिस की पावर दी गई, अपराध की जानकारी पटवारी को देते थे। ब्रिटिश कालीन जल संबंधी अधिनियम। तो वन अधिनियम, जल नहीं होगा वैसे, ये वन संबंधी नियम होगा शायद। ब्रिटिश काल के वन संबंधी नियम ही हो सकता है, ये जल बाय मिस्टेक शायद लिख दिया है। तो वन अधिनियम 1865, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1874, कुमाऊं फॉरेस्ट रूल्स 1931, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, यूपी विजिलेंस पंचायत एक्ट 1947, कैंटोनमेंट एक्ट 1924 और नॉर्थ इंडिया कैनाल एवं ड्रोनेजर एक्ट 1873। ये सारे एक्ट थे इनके। ब्रिटिश कालीन उत्तराखंड एवं गढ़वाल की बात करें तो ब्रिटिश गढ़वाल में ग्रामीण राजस्व एकत्र करने का कार्य प्रधान करता था और यह पद वंशानुगत होता था। यदि उत्तराधिकारी नाबालिग होता तो उसे बालिग होने तक मुख्तियार की नियुक्ति दी जाती थी। प्रधान को सयाना, कमीन या थोकदार कहते थे। और ब्रिटिश गढ़वाल में जाति के में समान स्तर में पुरुष के साथ विवाह या विवाहिता असल कहते थे। किसी विधवा द्वारा पुनर्विवाह करने को डांटी कहा जाता था। ब्रिटिश गढ़वाल में कोई व्यक्ति जमीन बेचता तो नियमानुसार सर्वप्रथम अपने संबंधियों को पहला मौका देना अनिवार्य था।
और अध्याय जो 8 है, उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त एवं तराई भाबर का इतिहास, ये वाला अध्याय मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करूँगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ डोजी लर्नर। अगर वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।